प्रेज द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत है। आज गुरुवार के दिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए सीधा सीधा अपन वचन में जाएंगे। प्रकाशित वाक्य में अपन ध्यान कर रहे हैं। तो 16 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय 22 वचन 21-22 वचन। और आकाश से मनुष्यों पर मन मन भर के बड़े ओले गिरे, और इसीलिए कि यह विपत्ति बहुत ही भारी थी, लोगों ने ओले की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा किया। तो पढ़े हुए वचन को पवित्र आत्मा ने अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद दिया। आमीन। तो ये 7वें विपत्ति है। तो 7वें विपत्ति में क्या हो रहे हैं? स्वर्गदूता ने हो चुका है, एक सिंहासन के ओर से एक बड़ी शब्द निकला, हो चुका है। इसका मतलब जो 7वां कटोरा धरती पर उंडेल दिए, जब ये हुआ है कि लोग पर बड़े बड़े क्या हुआ, जो बड़े बड़े ओले गिरे हैं, मन मन भर मनुष्यों पर मन मन भर के बड़े ओले गिरे, और इसलिए बहुत लोगों का मृत्यु हुई है। और यहाँ पर ये हुआ 7वें होने के बाद इस्राएल लोगों ने, जब ये फुरात नदी भी सूख गए, पूर्व देश के राजा और इसराइल सीरिया देश के राजा आखिरी और झूठ मसीहा और बाकी का सारे देश के राजाओं ने एक हो गए। फिर से क्यों एक हुआ? उन्होंने जो इसराइल यहूदा के लोगों से ये सारे विपत्ति धरती के मनुष्यों पर हो रहे हैं, तो यहूदा लोगों के मृत्यु करना है, उसको मार डालने के लिए तैयार हुए। जब जो सीरिया राजा और पूर्व देश के राजा लोगों के सैनिक फुरात नदी से पार कर जो इसराइल यहूदा लोगों को ढूंढने के निकले हैं, लेकिन उन्होंने जोर्दान के जंगल में हैं, तो उन्होंने ढूंढे लेकिन मिले नहीं। बाद में उन्होंने वापसी चले गई। जब इसराइल लोगों को एक मन में एक सोच उत्पन्न हुआ कि तो अपन जो क्रूज पर चढ़ाए जो मसीहा, उन्होंने सच मसीहा क्यों ना होगा। सभी लोग और इसराइल लोगों के ज्ञान लोग फिर से सोच में गिरे हैं और सोचे हैं उन्होंने, और उनके पास कुछ और फिर से पवित्र धर्म जो धर्म ग्रंथ हो, तो पवित्र शास्त्र को और फिर से खोज किया है। खोजने से उनको पहचान हुआ है, कुछ जानकारी मिले हैं। हाँ, जो 2000 साल से पहले इसराइल लोग ने क्रूस पर चढ़ाए, वो ही असली मसीहा है, वही सच मसीहा है, वही खुद भगवान परमेश्वर है। तो उनके आत्मिक आंख खुल गए। तो जब सीरिया राजा के सैनिकों को ये पता मिल गया कि यहूदा लोगों को पता चल गए, उन्होंने जोर्दान के जंगल में है। जब ये होने वाला है, आप सीरिया राजा के सैनिक लोग ने जो यहूदा लोगों को और सीरिया राजा के साथ सारे देश का, वहाँ पर पूर्व देशों का और सारे देश के राजाओं ने बहुत क्रोध से रहते हैं इसराइल लोग यहूदा के लोगों को मारने के लिए, मार डालने के लिए, उनको वध करने के, युद्ध करने के लिए उनसे। तो सीरिया राजा और सारे देश के राजाओं के सैनिक, सारे देश के राजाओं के सैनिक निकलते हैं किधर? जो इसराइल लोगों को, यहूदा लोगों को मार डालने के लिए। तो जब ये हुआ है कि इसराइल लोगों का आत्मिक आंखें खुल गए हैं, तो उन्होंने रोते हैं, बहुत पुकारते हैं मसीहा को। पीछे से कौन आ रहे? जो सीरिया राजा के और दूसरे देश, हर देश के राजाओं के सैनिक लोग आ रहे हैं सामने, और से यहूदा लोग भाग रहे हैं। भागते भागते खुद उन्होंने किधर चले गए? यरूशलेम के पश्चिम की ओर है, ओलिव के पहाड़ों पर। कहाँ पे चले गए? उन्होंने ओलिव के पहाड़ों पर चले गए हैं। ये देखो, तो उन्होंने तो जकरिया के ग्रंथ में अपने को दिखते हैं, और
इससे पहले ये एक बात सुनना है कि तो फिर पीछे से सीरिया राजा के सैनिक लोग आ रहे हैं, सामने इन्होंने यहूदा के लोग भाग रहे हैं, जंगल में से भाग रहे हैं, लेकिन उन्होंने रोते हैं पहले, हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे मसीह, तुम ही है यीशु मसीह, तुम ही सच खुदा है, सच परमेश्वर है। हम हमारे गलती के लिए, हमारे पाप के हम पश्चाताप हो रहे, 2000 साल पहले हम ही हमारे हाथों से तुम्हें क्रूस पर चढ़ाए। तुम ही असली खुदा है, भगवान है, अभी हम बचाने वाले कोई नहीं, केवल तुम ही हो प्रभु। इस प्रकार हर इसराइल लाखों लोग हैं ना, यहूदा के लोग लाखों लोग रोते हुए यीशु मसीह को प्रार्थना करते हैं। जब देखो जकरिया का ग्रंथ 12 अध्याय 10 का वचन में देखिए, 12 अध्याय 10 का वचन, और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडे लूंगा, तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने भेदा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे ये इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहिलौठ के लिए करते हैं। देखिए किस प्रकार से किसी एक पुत्र हो तो एक पुत्र का मृत्यु हो तो किस प्रकार से रोते हैं, उस प्रकार यहूदा के लोग रो रहे हैं, बहुत बड़ी रो रहे हैं और शोक कर रहे हैं, रो रहे हैं और शोक कर रहे हैं। जब फिर से वो यीशु मसीह को वापसी बुला रहे हैं, फिर से यीशु मसीह को उन्होंने वापसी बुला रहे हैं। पहले चले गए यीशु मसीह स्वर्ग में, जो प्रेरितों के काम जो प्रथम अध्याय में हम देखे तो ओली के पहाड़ों से उन्होंने जो स्वर्ग में चले गए। अभी इस्राएल लोग उनके गलती, उनके पापों से पश्चाताप हुए हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु हमारी गलती बहुत, हर इस्राएल लाखों लोग हैं, हर परिवार के हर लोग यीशु मसीह को प्रार्थना करते, छोटे से लेकर बड़े तक। ये होने वाला है, भविष्य वचन है, भविष्यवाणी है। तो छोटे से लेकर बाल से लेकर बूढ़े लोग तक सब जनों रोते हुए प्रार्थना कर, क्योंकि पीछे से सीरिया राजा और सैनिक लोग यहूदा लोगों को मार डालने के लिए, वध करने के लिए उनको पीछे आ रहे हैं। तो इन्होंने इस्राएल लोग ने रोते हुए प्रार्थना करेगा, बहुत रोते हुए प्रार्थना करेगा। जब ये हुआ, ये होगा है कि जब जो यरूशलेम के दूर दिशा में है, ओलीव के पहाड़ों के पास लोग पहुंचेगा। कहाँ पर? ये यरूशलेम के ओलीव के पहाड़ों के पास पहुंचेगा। जब ओलीव के पहाड़ आएगा, पीछे सीरिया राजा है, बीच में यहूदा लोग है, आगे उनके सामने, यहूदा लोगों के सामने ओलीव के पहाड़ हैं। तो जब ओलीव के पहाड़ के पास बहुत रोते हुए प्रार्थना करेगा, जब ओलीव के वो पहाड़ों पर बहुत लाखों लोग इसराइल लोगों का उद्धार होते हैं, लाखों लोग इसराइल लोगों को उद्धार होते हैं। आप ये बात, आप ये प्रश्न उत्पन्न होते हैं आपके दिमाग में, फिर उतने लाखों लोगों का उद्धार किस तरह से हो? वहाँ पानी है कि वो कौन बपतिस्म देगा उसको? तो वहाँ पर बपतिस्म से उनका उद्धार ना होगा। जो क्रूस पर दोनों चोरों को यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए, लेकिन एक चोर ने ये कहा है कि हे प्रभु, तू तो सच जो मनुष्य का पुत्र हो, तुम तुम्हारे स्वर्ग में जाते जब मुझे याद कर लो। जब यीशु मसीह कहे हैं कि आज तुम मेरे साथ भी परदेश में रहेगा, तो वहाँ पर क्रूस पर चढ़ाए जो चढ़े हैं, उस चोर को बपतिस्म लेने के लिए पानी नहीं है, वहाँ पर देने वाला कोई नहीं है। तो उनका उद्धार किससे हुआ? उनका मन बदल गया है। उनका मन बदलने से ही यीशु मसीह क्या करे, वो चोर को उनके साथ परदेश में ले गए। ये ही फिर से होने वाला है। वहां पर ओलीव के पहाड़ों के पास लाखों लोगों का उद्धार होगा। इसका मतलब उन्होंने रोते हुए, छोटे से लेकर बड़े लोग तक, हर व्यक्ति, हर मनुष्य रोते हुए आंसू से, बड़ी शोक से प्रार्थना करेगा, उनके पापों के लिए पश्चाताप होगा। जब यीशु मसीह उनका पापों को क्षमा करेगा, उनको वही फल, उद्धार मिलेगा। हालेलुया! क्या मिलेगा? उद्धार मिलेगा। वही क्षण में, वही फल में उद्धार मिलेगा। आप देखो जब क्या होगा, मत्ती का सुसमाचार पत्र 23 अध्याय
48 और 39 वचन देखिए। 23 अध्याय 48 और 39। देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अब से जब तक तुम ना कहोगे कि धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखोगे। ये देखो क्या कहे, जब तक तुम धन्य, तक देखो जब तक तुम ना कहोगे कि धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखे। इसका मतलब तुम जब मुझसे बुलाएगा, तुम मुझे मैंने तुम्हारे ओंठों से मेरी प्रार्थना करेगा, मेरे बुलाएगा, जब तक मैं फिर वापसी धरती में ना होगा। ये भविष्य में होने वाला भविष्य वचन है कि नहीं? तो ये मत्ती का समाचार पत्र 23 अध्याय 48 और 39 वचन में यीशु मसीह का है। ये केवल यहूदा लोगों के लिए, से पहले ये कलीसिया लोगों के लिए है। अभी कलीसिया यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में है या नहीं? तो धरती पर यहूदा लोग उनके मुंह से कहे ना, यहूदों का राजा को क्रूस पर चढ़ाओ 2000 साल में, और फिर से वही जो लोग यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए हैं, वही लोग फिर से यीशु मसीह को धन्य कहना है। धन्यवाद प्रभु, तुम आओ। प्रभु धन्यवाद, हमारे पापों को क्षमा करो। तुम ही असली खुदा, तुम ही है सच मसीहा, तुम ही है, तुम यीशु मसीह, आओ आओ तुम आओ। जब पुकारेगा, जब ये वचन ने देखो क्या होगा, फिर से ये वचन होगा, उनके ओंठों से कहेगा, है प्रभु तुम आओ तुम आओ। जब उन्होंने पुकारेगा, जब यीशु मसीह तैयार होगा आने के लिए। हाँ, क्योंकि अभी उनका पाप से महसूस हुआ है, यहूदा लोगों का पाप, और उनके पापों से पश्चाताप कर लिए, शोक करे, बड़ी रोते हुए हर मनुष्य प्रार्थना किए है। तो उन्होंने उनकी ओंठों से ही उनकी पाप के क्षमा मांगते हुए प्रार्थना कर रहे, धन्यवाद है प्रभु, तुम आओ आओ, हम स्वागत कर रहे हैं, आप आओ। आप ना आए तो सीरिया राजा के सेनाओं से हमें को कोई भी बचाएगा नहीं, प्रभु आप आओ। उनका प्रार्थना प्रभु सुनकर ये जवाब देगा। देखिए भजन संहिता 24 अध्याय 7वां वचन में और एक भविष्य वचन देखो। 24 अध्याय भजन संहिता 24 अध्याय 7वां वचन, हे फटाकों अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर ये कौन है? फटाकों अपने सिर ऊंचे करो। ये फटाकों कौन है? इस्राएल लोग है, क्योंकि अपन प्रकाशित वाक्य में ध्यान किए हैं, जो 12 गोत्र का नाम फटाकों पर और नेव का ऊपर 12 चेलों का नाम लिखे हुआ। ये फटाकों का सिर ऊंचे करो, इसका मतलब यहूदा लोगों, इस्राएल लोगों वहां से आए ना, यहूदा की जाति से ही, इस्राएल लोगों से ही आए ना 12 गोत्र। तो तुम्हारा सिर ऊंचे करो, आप तुम्हारा राजा आने वाला है। हालेलुया। कितने धन्य है, धन्य के है जो लोग यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए, जो लोग यीशु मसीह को मार डालने के लिए उनके होंठों से कहा, उनको मारो, उनको क्रूस पर उसको क्रूस पर उनको डालो, क्रूस पर डालने के लिए कहे हैं, वही लोग उनकी होंठों से फिर से कह रहे हैं, हे यीशु मसीह तुम ही सच मसीहा है, तुम आओ। हे यीशु हमारे बचाओ, तुम उद्धार करता, हमें उद्धार करो हमारे प्रभु, तुम आकर हमको बचाओ प्रभु, इस शत्रु लोगों से बचाओ और नरक से बचाओ प्रभु। हम प्रार्थना, हमारा गलती और बहुत बड़ी पाप हुआ है, बहुत शोक रोते हुए प्रार्थना किया है। जब ये फटाकों के सिर ऊंचे करो, तुम्हारे प्रताप राजा आने वाला है, प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। अब आ रहे हैं कि देखिए अब क्या होगा। देखो जब पीछे है सीरिया राजाओं, आगे तो ओलिव के पहाड़ हैं, लेकिन बीच में कौन है? यहूदा के लोग हैं। बीच में कौन है? यहूदा के लोग। अब क्या होगा? पीछे सीरिया राजा की सेना है, अभी बीच में यहूदा के लोग हैं। यहूदा के लोगों के सामने पर्वत है, ओलिव पहाड़ है, किधर जाएगा? अब देखो जकरिया का ग्रंथ 14 अध्याय 7वां वचन, जकरिया ग्रंथ 14 अध्याय 7वां वचन में ये होगा कि
जब लगभग सूर्यास्तमय होगा, सूर्योदय नहीं सूर्यास्तमय होते रहेगा, छोटे हल्लू से अंधेरा होते रहेगा, उस दिन सीरिया राजा की सेना आए हैं उनको। अभी सीरिया राजा उनके सामने यहूदा के लोग हैं, सीरिया राजा के पीछे सब देश के, हर देश के राजाओं सैनिक लोग बड़ी लाखों से आए हैं, लाखों से। वो सामने यहूदा के लोग हैं, यहूदा के लोग के सामने ओली के पहाड़े हैं। अभी देखो क्या होगा। 7 वचन, और लगातार एक ही दिन होगा जिसे यहोवा ही जानता है, ना तो दिन होगा और ना रात होगी, परंतु सांझ के समय उजियाला होगा। हालेलुया। ये प्रत्येक दिन है, ये प्रत्येक दिन, ना तो रात होगा ना तो दिन भी होगा, ये प्रत्येक दिन है, क्योंकि वहां पर वो रात भी नहीं है और या दिन भी नहीं है, रात भी नहीं है दिन भी नहीं है, ये प्रत्येक दिन है, ये प्रत्येक दिन है। जब क्या होगा देखो, एक बार अध्याय देखिए, ये 14 अध्याय देखिए, 8 वचन देखिए। उस समय यरूशलेम से बहता हुआ जल फूट निकलेगा, उसकी एक शाखा पूर्व के ताल और दूसरी पश्चिम के समुद्र और बहेगी, और धूप के दिनों में और जाड़े के दिनों में भी बराबर बहती रहेंगी। ये देखिए यहाँ पर यीशु मसीह आ रहे हैं जो ओलिव के पहाड़ों पर, कहाँ पर, यरूशलेम के तुर के दिशा में है, ओलिव के पहाड़ों पर आने वाले आ रहे हैं। तो उस दिन जो यीशु मसीह आने के उस दिन में जो रात भी नहीं होगा, पूरा और रात नहीं पूरा दिन भी नहीं, एक बड़ी महिमा से, एक बड़ी महिमा से, एक स्वर्ग से बड़ी सेनाओं के साथ, जो देवदूताओं के साथ बड़ी सेनाओं से यीशु मसीह ओलिव के पहाड़ों पर आएगा। 4 का वचन में आपको समझ में आएगा। 4 का वचन देखिए, जकरिया 14:4 में, और उस समय वह जलपाई के पर्वत पांव धरेगा। जलपाई का ओलिव इंग्लिश में ओलिव का पर्वत, तो जलपाई के पर्वत पर पांव धरेगा, जो पूरब और यरूशलेम के सामने है। यरूशलेम के पूरब ओर में ये है जलपाई पर्वत। तब जलपाई का पर्वत पूरब से लेकर पश्चिम तक बीच से फटकर बहुत बड़ा खड़ हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तरी और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। हालेलुया। ये देखो क्या होगा यहाँ पर, यीशु मसीह बड़ी महिमा से, जो स्वर्ग की सेनाओं से, वो सेनाओं के राजा है कि नहीं, तो बड़ी महिमा से यीशु मसीह ने जो कहाँ पर आए, जलपाई जो पर्वत पर आए हैं। जलपाई पर्वत पर आने से वो पर्वत क्या हुआ, 2 टुकड़े हो गए, 2 टुकड़े, एक तो पश्चिम की तरफ, एक तो पूरब की तरफ हो गए, और वो दो टुकड़े हुए, जब एक उत्तरी की तरफ, एक दक्षिण की तरफ। इसका मतलब जलपाई पहाड़ पूरा 4 तरफ के से टूट गए हैं, और वो जलपाई पहाड़ 4 भाग हो गए हैं, 4 तरफ से हो गए, पूरब की तरफ, दक्षिण की, पश्चिम की तरफ, और पूरब दक्षिण पश्चिम तुर की तरफ, है कि नहीं। तो इस प्रकार तो उत्तर दक्षिण पूरब और पश्चिम 4 तरह की जलपाई पहाड़ 4 टुकड़े हो चुका है, और बीच में है, और बीच में अचानक इस्राएल लोग बीच में चले जाएगा। कहाँ चले जाएगा, जो लोग जो बीच में, उसके बीच में चले जाएगा। जब होगा कि देखिए, जब होगा कि बड़ी युद्ध जब होएगा, एक बड़ी मतलब, और वहां पर देखो, तब अर्थात पर्वत उत्तर की और आधा दक्षिण, 5 वचन, तब तुम मेरे बनाए हुए उस खड्ड से होकर भाग जाओगे, क्योंकि वह खड्ड आसेल तक पहुंचेगा, वरन तुम ऐसे भागोगे जैसे उस बुलडोल के डर से भागे थे, जो यहूदा के राजा उज्जिया के दिनों में हुआ था। तब मेरा परमेश्वर यहोवा आएगा और सब पवित्र लोग उसके साथ होंगे। ये देखिए
तो वो तब तुम मेरे बनाए हुए उस खड्डे से होकर भाग जाओगे। कहाँ पर? वो खड्डे में से भाग जाएंगे। तो यहूदा के लोग वहाँ पर जो जलपाई पर्वत चार तरफ के चार टुकड़े की, उत्तर की, पूर्व की, दक्षिण की, पश्चिम की तरफ हो चुके ना, जब वो खड्डे में कौन जाएगा? यहूदा के लोग जाएगा। अभी यहूदा लोग उस खड्डे में चले गए। अभी पर्वत में, जलपाई के पर्वत के सामने यीशु मसीह है, उनके सामने सारे देश सीरिया, उनकी सेना, लाखों लोग, सेना लोग है। देखो आप प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय, पहला 7वां वचन देखिए। पहला अध्याय, प्रकट पहला अध्याय 7वां वचन। ये सब होने वाले यीशु मसीह उस बड़ी महिमा में स्वर्ग की सेनाओं के साथ जलपाई पहाड़ पर आएगा ना, और बिल्कुल देखेगा, हार देखेगा। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 7वां वचन। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेजा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ आमीन। देखो जो जिन्होंने हर एक धरती के हर एक आंख यीशु मसीह को उस दिन देखेगा। जैसा अपन जैसा देख रहे हैं शरीर के नहीं, उन्होंने भी शरीर की आंखों से यीशु मसीह को देखेगा, क्योंकि ये भविष्य काल में होने वाला ये भविष्य वचन। पहला अध्याय 7वां वचन में देखेगा वह बादलों के साथ आने वाला यीशु मसीह को, और हर एक आंख उसे देखेगी, हर एक आंख। लेकिन जितने करोड़ लोग हैं वो करोड़ लोग सब पूरा यीशु मसीह को देखेगा। और वरन उनको जो भेदा करा है, उसे भेदा था, वे भी उसे देखेंगे। भेदा कौन किए? यहूदा के लोग, इसराइल, उन्होंने भी देखेगा वहां पर, पहले उन्होंने देखेगा। और सीरिया राजा, सारे देश के वासियों, सारे संसार के वासियों ने जो यीशु मसीह को उस दिन देखेगा। जब देखो यीशु मसीह को देखने के बाद, जब सीरिया राजा सारे देश के सैनिक लोग यहूदा लोगों को मार डालने के लिए तैयार हो गए, और सीरिया के राजा के द्वारा बहुत हजारों लोग, हजार सैनिक लोग आए हैं वहां पर, सब जनों यहूदा लोगों को मारने के लिए देख रहे हैं। लेकिन यहूदा लोग वो बड़ी खड्डे में चले गए हैं। सीरिया राजों के सामने यीशु मसीह है, यीशु मसीह के सामने उन्होंने अभी होने वाला है, क्या होने वाला है? अभी बड़ी युद्ध, सीधा परमेश्वर और सीरिया राजा, सारे संसार की सेनाओं से। सीरिया राजा और उनके अधिकार में, उनके हाथ में फिर से सब सारे देश की सेनाओं, सैनिकों, व्यवस्था ये खो जाएगा, क्योंकि यहूदा लोगों से ये इस तरह की विपत्ति आ रहे हैं, तो उनको मार डालेंगे। तो अभी यहूदा लोगों को मार डालने के लिए सीरिया राजा और सारे देश की सेनाओं, सारे संसार की सेनाओं तैयार है। लेकिन उनके सामने यीशु मसीह को हर एक आंख देख रहे, हर एक आंख देख रहे हैं सारे संसार के। उस समय में यहूदा लोगों ने उसको बड़ी गड्ढे में है। यीशु मसीह, यहूदा लोग और सीरिया राजा की सेना के बीच में है। ये भी होने वाली बड़ी यही है अरमगिद्योन युद्ध, जैसा यहेजकेल के ग्रंथ 39 अध्याय में बताया गया है। तो यहेजकेल के ग्रंथ 39 अध्याय में बताया गया है। देखो दूसरा वचन, मैं तुझे घुमा ले आऊंगा और उत्तर दिशा के दूर दूर देशों से चला ले आऊंगा और इसराइल के पहाड़ों पर पहुंचाऊंगा। देखो यहाँ पर, और 4 का वचन में, तू अपने सारे दलों और अपने साथ की सारी जातियों समेत इसराइल को पहाड़ों पर मार डाला जाएगा। मैं तुझे भांति भांति के मांसाहारी पक्षियों और वन पशुओं को आहार कर दूंगा। ये देखो इस प्रकार होने वाला है। तो यहाँ पर कई सेवक लोग ये यहाँ पर ये गलत करते हैं कि यहेजकेल का ग्रंथ 48 अध्याय, अरमगिद्योन युद्ध नहीं है, 48 अध्याय में ये होने वाला है। बड़ी देश इसका मतलब रशिया देश ने छोटी देश इसराइल पर जो युद्ध करने के लिए तैयार होते, वो 70 सप्ताह शुरू होने के पहले दिनों में, वो है कि नहीं, 70 सप्ताह शुरू होने के पहले दिनों में जब होगा, वो 48 अध्याय में जो है वो रशिया ने इसराइल देश पर युद्ध करने का। लेकिन यहाँ पर 39 अध्याय यहेजकेल में दिख रहे हैं कि ये अरमगिद्योन युद्ध है, ये 70 सप्ताह
दूसरा आधा सप्ताह में, 70 के सप्ताह में दूसरा आधा सप्ताह आखिरी दिनों में होने वाला है। ये अरमगेदोन युद्ध का है। तब उस दिन पहाड़ों पर, जलपाई पर्वत पर, जलपाई पहाड़ों पर यीशु मसीह आएगा। वहां से सीरिया राजा से युद्ध होगा। जकरिया का ग्रंथ में, जकरिया का ग्रंथ 14 अध्याय दूसरा वचन में बताए, 14 अध्याय दूसरा वचन में, क्योंकि सब जातियों का यरूशलेम से लड़ने के लिए इकट्ठा करूंगा और वह नगर ले लिया नगर और घर लूटे जाएंगे और स्त्रियां भ्रष्ट की जाएंगी। नगर के आधे लोग बंधुआई में जाएंगे, परंतु प्रजा के शेष लोग नगर ही में रहने पाएंगे। ये देखो यहाँ पर ये बड़ी 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 युद्ध होने वाला है वहाँ पर। और यहाँ पर दूसरा वचन जो 14 अध्याय दूसरा वचन में बताया, और 12 अध्याय जकरिया 12 अध्याय 9 वचन में भी बताते, और उस समय मैं उन सब जातियों को नाश करने का यत्न करूंगा जो यरूशलेम पर चढ़ाई करेंगी। ये देखो, तो अन्य जाति के लोग हैं, अन्य लोग हैं। सीरिया राजा बड़ी लाखों सैनिक लोगों से तैयार है यहूदा लोगों से युद्ध करने के लिए। बीच में यीशु मसीह देखो, यरूशलेम से मैं खुद उनको नाश करूंगा। उस समय उन सब जातियों का नाश करने का यत्न करूंगा जो यरूशलेम पर चढ़ाई करेंगे। अभी तक चढ़ाई कौन करे यरूशलेम पर? अन्य जाति के लोग। तो यहाँ पर बहुत क्रोध से, बहुत कठिन से यहाँ पर युद्ध होगा। ये ही धरती में, सारे धरती में आखिरी युद्ध ये है। ऐसी युद्ध कभी भी हुआ नहीं सारे इतिहास में, क्योंकि ये सीधा से सीधा परमेश्वर यीशु मसीह को धरती पर आकर सबकी आंखों के सामने दिखते हुए उन्होंने सब देखेगा, सब देखते हुए यीशु मसीह ने उससे ये राजा साउल लाखों सैनिक लोगों को वध करेगा, उनको उनसे युद्ध करके उनको वध करेगा, उनको नाश करेगा। ये होने वाला ये अरमगेदोन युद्ध है। यहेजकेल का ग्रंथ 39 अध्याय। तो आज ये अपन ध्यान किए हैं कि जो यहूदा के लोग जो जंगल में भागते हैं, उनको पता मिल चुका है सीरिया राजा को। सीरिया राजा उनको उनके पीछे भागते हुए, और यहूदा के लोग सामने चलते चलते जलपाई पर्वत पर चल जाते हैं। लेकिन वहाँ पर जब उनको पश्चाताप होते हैं, उनके आत्मिक आंखें खुल जाते हैं, जो यीशु मसीह को बुलाते हैं, धन्य हो यीशु मसीह, तुम ही है असली मसीह, हम जो तुम्हें क्रूस पर चढ़ा है, प्रभु आओ, प्रभु हमको बचाओ। इस प्रकार उनकी प्रार्थना सुनकर जो क्रूस पर चढ़ा है वही ओंठों से उन्होंने प्रार्थना करे ना, तो यीशु मसीह जलपाई पर्वत पर आते हैं। वो चार की तरफ, उत्तर पश्चिम दक्षिण और पूर्व की तरफ, चार तरफ जलपाई पर्वत टुकड़े हो जाते हैं। वो बड़ी टुकड़े में, उसके बीच में जो बड़ी खड्डे होते हैं, वो खड्डे में जो यहूदा के लोग चले जाते हैं। आज सीरिया राजा और सारे संसार के देश की सेना, वो लाखों, बहुत गिन नहीं सके उतने लाखों सैनिक लोग यहूदा लोगों को मारने के लिए आए। लेकिन उनके सामने अब यहूदा लोग बड़ी खड्डे में है, जलपाई पर्वत के पास। जलपाई पर्वत में यीशु मसीह उनके सामने सीरिया राजा होंगे। अब सीरिया राजा वो बड़ी सैनिक लोगों से यीशु मसीह युद्ध करेगा। वो है अरमगेदोन युद्ध। यहेजकेल का ग्रंथ 39 अध्याय में बताया। तो युद्ध में कितने प्रभाव से रहेगा, क्या क्या संभव होगा युद्ध में, वो कल के संदेश में पर देखेंगे। तो आइए प्रार्थना करेंगे। स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी, और एक दिन तुम्हारे पवित्र वचन के द्वारा अभी तक हमारे बात किया है। पवित्र आत्मा, आपको धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। हे प्रभु, यहूदा लोगों के आत्मिक आंखें तुम खोला है प्रभु, इसलिए धन्यवाद। खोल कर उनको तुम्हें मसीहा है, सच्चाई उस दिनों में तुम बताने वाले, इसलिए धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। हे प्रभु, इतनी बड़ी महिमा से तुम जोली जलपाई पर्वत पर आने वाला है। हालेलुया हालेलुया प्रभु, आपको धन्यवाद। हर एक की आंख प्रभु तुम्हें देखने वाले हैं, इसलिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जलपाई पर्वत पर तुम आने वाले, आज का आंख वहाँ पर देखने वाले हैं, तुम्हें देखने वाले हैं प्रभु, धन्यवाद। हे प्रभु, आपको धन्यवाद प्रभु। आज के संदेश जितने लोग सुनने वाले, हर एक के अंदर संदेश फल फल प्रभु, कल से इतनी सी बड़ी वचन की महिमा मिलने का अनुग्रह दे प्रभु। ये सारे प्रार्थना की यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, सेवा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता में मिलने का प्रभु आने तक सारे वक्त उनको प्रत्येक रूप से हर दिन वचन का ध्यान कर रहे हैं, तो सब वक्त उनको साथ रहेगा। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।